सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया, तब जाके इसने सरेंडर किया है। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, सरेंडर कर रहा है 26 अक्टूबर को। बताइए 2 महीना बाद कर रहा है, 2.5 महीना बाद। ये क्या बेवकूफी है। वो भी जब कई रिश्तेदार गायब होने लगे, चौखट पे दिखने लगे, आतंकवादी आ गए हैं, तब सरेंडर कर रहे हैं। एक और रीजन था, सरदार पटेल साउथ में ज्यादा ध्यान दिए थे। नॉर्थ में, कश्मीर में जितना उनके पास स्कूल क्षमता थी, सरदार पटेल लगा दिए रहते तो आज स्थिति अलग थी। सरदार पटेल कश्मीर में उतना नहीं लगाए जितना बाकी जगहों पर लगाए। वहां पर कहा जाता है नेहरू ले रहे थे सारे कॉल। रीजन क्या था सरदार पटेल को उसमें ज्यादा? सरदार पटेल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साइन करना है तो तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं करना है तो नहीं हेल्प करेंगे। नेहरू का कहना था कि नेहरू जी समझते थे कि पागल आदमी है हरि सिंह। हरि सिंह विशुद्ध लालची और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था। उसके चक्कर में हमें आज तक ये। तो आपने देखा इस बैल आदमी का वीडियो। अब ये इसलिए कहा जाता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हरदम खतरनाक होता है, और इस बैल पे यही लागू होता है। अरे भाई, इनको ये पूरी तरह इतिहास ही नहीं मालूम। अब भाई यूपीएससी के सिलेबस कंप्लीट किसी ने किया होगा तभी तो उसको जानकारी होगा डिटेल में। अब भगवान ही मालिक है बच्चों का। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि हरि सिंह बैल थे और हरि सिंह के चलते ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अरे बैल आदमी, अंग्रेज ने जब डिवीजन किया पाकिस्तान और भारत में, तो अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट जो थे उसको ऑप्शंस दिया था। देखो हुआ क्या था कि 2 प्रकार से डिवीजन किया गया। एक वो राज्य जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके प्रशासन के। दूसरा वो था जो कि प्रिंसली स्टेट थे 560, और जिनको ये दिया गया था या तो आप पाकिस्तान में ऐड हुए या भारत में ऐड हुए, और नहीं तो आप स्वतंत्र रहिए। जम्मू कश्मीर हरि सिंह, उनका यही डिसीजन रहा है कि ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे, और हम जम्मू कश्मीर को सेपरेट स्टेट करेंगे। अब भाई ये बैल को ये चीज़ें मालूम हो तब तो, यदि ये मालूम ही नहीं है तो गलत सलत कुछ भी बोल देते हैं। अब भाई सुनने वाला सुन भी रहा है तो सुने भाई, हमारे जैसे बंदे जो जानते हैं वो तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। अब भाई यदि हरि सिंह ने ये डिसीजन लिया, अब ये तो एथिक्स की बात थी। अब इस बैल को कौन समझाए एथिक्स का? यदि आपने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा है तो एक एथिक्स और इंटीग्रिटी आता है मेंस में। अब आप पढ़े हैं तो एथिक्स का मतलब समझते हैं, नहीं तो समझते भी नहीं है। एथिक्स आपको मालूम ही नहीं है। भारत ने कभी भी कोई भी डिसीजन एथिक्स के बलबूते लिया था। उस समय भी लिया जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा आया कि भाई वो भारत के पार्ट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एथिक्स के साथ गए कि ठीक है भाई, यही तो हुआ था, ब्रिटिश ने यही तो किया था कि प्रिंसली स्टेट अपनी खुद की डिसीजन ले कि उसको करना क्या था। उन्होंने वही किया। फिर ये बैल आदमी ये बोलते हैं कि हैदराबाद में जो हमारे सरदार पटेल थे वो हैदराबाद, उधर साउथ में उनकी नज़र थी। अरे बैल, वहां पर दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। ये डायरेक्ट एक्शन डे जैसा था ये। या तो आप डायरेक्ट एक्शन डे को भी सही मानते हैं तो वो अलग बात है, तो जहां दंगा होगा वही ना बचाया जाएगा। और सरदार पटेल होम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने बचाने की भरपूर प्रयास क्या करी, हैदराबाद को मिलाया भारत में। कश्मीर का प्रॉब्लम केवल नेहरू जी के पास था जो वो सॉल्व नहीं हो पाया। खैर नेहरू जी की भी कोई गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई वो स्वतंत्र रहना चाह रहा था। जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ जम्मू कश्मीर पे तो 26 अक्टूबर 1947 पे उसने भारत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया हरि सिंह ने। 2 महीने बाद, कोई ज्यादा टाइम थोड़े लगाया, अब वो भारत का भिन्न अंग हो गया। तो इस भाई एकदम पूरी की पूरी गंवार लोग है एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने वाला। क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मेरे को तो समझ ही में नहीं आता यार। इनको यूपीएससी के सिलेबस दे दिया जाए, एक बार पढ़ाया जाए, और कम से कम यूपीएससी के पीटी में भी बैठे, तब ये जानकारी होगा डिटेल। इनको कुछ नहीं मालूम। ये लोग टीचर के नाम पर कलंक होते जा रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बनाया था, ये लोग बर्बाद कर दिए हैं एजुकेशन सिस्टम को। कुछ नहीं मालूम इतिहास इनको। इतिहास के नाम पर ये लोग जीरो जानते हैं। इनको एकदम ही कुछ नहीं मालूम। डिटेल में वीडियो कल बनाने वाला हूं। ये थोड़ा सा मैसेज था, इसको शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। इस बैल आदमी को बताया जाए।